श्री चंदा, इट्स ए गोल्डन डे टुडे, गोल्डन जुबली। 50 साल पूरे किए हैं आपने। बहुत बहुत बधाई। और ये बधाई सिर्फ आपके लिए नहीं, पूरे साधवानी कुटुंब के लिए, छोटे बड़ों के लिए और साथ ही साथ दासवानी परिवार के भी छोटे और बड़े लोगों के लिए। अर्धशतक पूरा करना ये एक साधारण बात नहीं है। आपकी तरफ से मैं सबको बता दूं कि कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं ये 50 साल पूरा करने में। एक दूसरे के लिए सहनशीलता, समझौता करना, एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे को गुस्से को, हताशा को, निराशा को, उमंग को, उत्साह को साथ रखना, साथ देना, सहन करना और बहुत आसान चीज़ नहीं है। ये आप ही ज़्यादा बता पाओगे क्योंकि मैं अभी आपसे थोड़ा छोटा ही हूँ। और एज अगेंस्ट दिस आप देखिए तो नई पीढ़ी के लोगों, नई पीढ़ी के मैरिड कपल्स की परिस्थिति क्या है। बहुत ही फ्रेजाइल और हैंडल विथ केयर वाली परिस्थिति उनकी है। और आगे क्या होगा ये समय ही बताएगा। लेकिन इस वक्त मैं ये देख पा रहा हूँ कि इतिहास के आखिरी पन्नों पे ही ये आपकी बात कि 50 साल पूरे किसी कपल ने किए हों, ऐसा स्थान इस पुस्तक में मिल रहा है, इस इतिहास की पुस्तक में मिल रहा है। यह सब पूरा कहूँ तो पश्चिमी देशों की संस्कृति या उनकी सभ्यता का इन्फ्लुएंस है। और वहाँ तो परिस्थिति और भी बिगड़ी हुई है। यहाँ तक कि ये मैं बता रहा हूँ कि पिछले दिनों जब एक पार्टी में यूएस में मैं एक कपल से मिला तो वे भाई साहब मुझे उनकी पत्नी से इंट्रोड्यूस कराते हुए बोला, मिलिए मेरे वाइफ से, शी इज़ माई थर्ड वाइफ। मैंने कहा नमस्ते भाभी जी। तो वे बोली नमस्ते भाई साहब, ये मेरे चौथे पति हैं। अब उनकी तीसरी शादी, उनकी पत्नी की चौथी शादी, भगवान ही मालिक है। लेकिन यह इन्फ्लुएंस हिंदुस्तान में भी घर करने लगा है और धीरे धीरे हमारे समाज में असर कर रहा है। मैं यूएस के कल्चर के बारे में बताऊं तो वहाँ पे औसतन शादी की उम्र सिर्फ 5 साल रह गई है। और हर 5 साल में वे स्पाउस बदलते हैं और हर 5 साल में वे मकान बदलते हैं। और वही चीज़ धीरे धीरे करके हिंदुस्तान में भी आ रही है। लेकिन यह बदलाव जहाँ हिंदुस्तान में बिगड़ता जा रहा है, बिगड़ते हुए रूप में दिखाई दे रहा है, वहाँ यूएस में सुधरते हुए रूप में भी देखने को मिला। वही महाशय मुझे जब 2 साल बाद फिर से पार्टी में मिले तो वे बोलते हैं मीट माय न्यू वाइफ। मैंने कहा क्या बात है यार, चौथी शादी? बोले हाँ, इस बार चौथी शादी तो की है, लेकिन इस बार मैंने शादी की है फिर से उसी पहली पत्नी के साथ, क्योंकि वो पहली पत्नी ही मुझे सही दिखाई दी और उनके साथ मुझे ज़्यादा भा गया। तो ये चीज़ें इस रूप में आ रही हैं। और जहाँ आपका 50 साल पूरा करना एक ऐसा संयोग दिखता है जैसे पुरातत्व विभाग वाले पुराने प्राणी हों, लेकिन ये भी अपने आप में खूबसूरती है। अभी ये बताऊं आपको कि पिछले दिनों भारती की तरफ से कॉल था। उसने कहा कि आपके वैवाहिक जीवन को लेके कुछ प्रसंग, रोचक प्रसंग अगर मैं आपसे कह दूं तो मैंने अपनी यादों की बारात खोली और क्या मालूम क्यों उसके सतह पे जो मुझे एक एपिसोड दिखाई दिया वो मैं आपसे शेयर करूं तो मुझे याद आता है
आज की तारीख 50 साल पूरे अजमेर के रेलवे बिसेट हॉल में आपकी शादी हो रही थी। उस शादी में मैं भी हाजिर था। उन दिनों ये होता था कि मध्यम दर्जे के घरों में जब शादियां होती तो ये पूछा जाता कि शादी में रोटी है या प्लेट है। तो क्योंकि हम मध्यम वर्ग के थे तो हमारी तरफ से प्लेट की गई थी, नाश्ते की प्लेट थी। लेकिन इस संदर्भ में ये बताऊं आपको कि जैसे पुरानी फिल्मों में आपने देखा होगा कि पार्टी में झगड़ा झगड़ी हो जाया करती थी, लूट मार भी होती थी और एक दूसरे के चेहरे पे क्रीम या आइसक्रीम का लेप भी पोत दिया जाता था। इस शादी में वो लेप तो नहीं पोता गया, लेकिन ये बताओ कि पार्टी में प्लेटें उड़ने लगी। कुछ लोगों के हाथ में समोसा आया तो दूसरे लोगों के हाथ में बर्फी की टिकिया, कुछ लोगों के हाथ में आलू की वेफर आई तो दूसरे लोगों के हाथ में मोनाको बिस्किट। लेकिन ये अजीब परिस्थिति थी, कुछ लोग खाकर गए और कुछ लोग बिना खाए गए, और कुछ लोग जो खाके गए उनमें से एक बंदा ऐसा भी था जो सिर्फ गालियां या फटकार खा के गया। और जानते हो वो बंदा कौन था? वो मैं था, क्योंकि उस समय के सूत्रधारों में, इस शादी के सूत्रधारों में एक मैं भी था। और कम नसीबन ये हुआ था कि उस मैनेजमेंट का, उस हॉल में बंदोबस्त करने वालों की जवाबदारी मुझ पे थी, मुझ बदबख्त पे थी। खैर, ये आपके साथ मैंने साझा किया। उन दिनों जो भी इंसान इस वक्त देख रहे होंगे शायद उस बात का अंदाजा वे लगा पाएंगे। ये वही बात इसके बाद भारती ने ये कहा कि कुछ और भी मसाला हो तो मुझे भेजिए। तब मुझे कुछ तस्वीरें दिखाई दी जो मैं भारती को भेज रहा हूँ और भारती आपके साथ साझा करेगी, ऐसी उम्मीद है। सभी लोगों ने आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है और यह कामना सिर्फ उन लोगों के तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए, ये आपके ऊपर जवाबदारी भी है कि उनकी कामना पूरी करने में आप उनका साथ दें। मतलब इसका ये होता है कि आप अपने स्वास्थ्य का उनकी कामना पूरी करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। और मैं अपनी तरफ से आपसे यह आग्रह करना चाहता हूँ कि उस स्वास्थ्य को बरकरार रखते हुए आज से करीबन 3 साल बाद मुझे आप अपने अच्छे स्वास्थ्य के साथ, इन्हीं कामनाओं के साथ, ऐसी ही कामनाओं के साथ हमारे गोल्डन जुबली पे भी हमें इस तरह की मुबारकबाद देंगे, ऐसी मेरी इच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद।